हेलो स्टूडेंट्स, वर्मी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे चैप्टर 3 क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हमारा सबसे पहला मेथड रहेगा ग्राफिकल मेथड। ठीक है जी। इस ग्राफिकल मेथड में हमने क्या करना है, हमारे पास कोई भी दो इक्वेशंस दी होंगी, हमने उसका ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। ठीक है जी। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, तो आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इस तरह के क्वेश्चन आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे। ठीक है जी। तो मेरे पास सबसे पहली क्वेश्चन है 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। आप एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ो। सॉल्व दीज टू इक्वेशंस ग्राफिकली, मतलब ग्राफ बनाना है। फाइंड रीजन बाउंडेड बाय दीज टू लाइंस, मतलब दो लाइनें बनेगी, दो ग्राफ बनेंगे आपके उसके साथ और एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के साथ। तो वाई एक्सिस और दो ग्राफ कोई भी बनेंगे तो उनके साथ जो रीजन बाउंड होगा उसको हम शेड कर देंगे। क्लियर है जी। तो सबसे पहली क्वेश्चन हमने उठाई, मैंने इसमें क्या करना है, एक बार x0 फिल करना है, एक बार y0 फिल करना है। कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम दो पॉइंटों की जरूरत होती है, मतलब दो सोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने सिर्फ दो ही सोल्यूशन निकालने एक इक्वेशन से। मैंने पुट किया, पुट x इक्वल टू 0, तो यह 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 3y इक्वल टू 6 उठा के पहले मैं उधर ले गया तो -6 आ गया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 बन जाएगा। -3y इक्वल टू -6, -3y इक्वल टू -6, कटिंग हो गई तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/3, कटिंग करके 2 आ गया। फिर मैंने फिल किया, पुट y इक्वल टू 0। अब मैंने पहले x0 फिल किया, अब मैंने y की वैल्यू 0 फिल की है इसी इक्वेशन में। तो 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू -6। यहाँ पे मैंने फिर 6 को उधर माइनस में ले गया, तो 2x 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ गया इक्वल टू -6। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, -6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -6/2, कटिंग करके क्या आ गया, 3 माइनस का। तो मेरे पास इसके दो सोल्यूशन आए, वो दोनों के सोल्यूशन मैंने टेबल के बना के, ऐसे आपने एक छोटा सा टेबल बना लेना है। x और y, x की वैल्यू कितनी फिल की पहले मैंने 0, y कितना है मेरे पास 2, और x की वैल्यू मैंने y की वैल्यू 0 फिल की, x आया -3। तो पहली क्वेश्चन के ये मेरे दो सोल्यूशन है, इन्हीं से मैंने ग्राफ ड्रॉ करना है। अब मैंने लाइन लगा के, ऐसे आपने भी लाइन लगा देनी है दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मेरे पास दूसरी क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू -18। मैं इसको सीधा पहले +18 लिख लेता हूँ। ठीक है जी। अगेन इसमें आपने x और y की वैल्यू 0 फिल करनी है। पुट x इक्वल टू 0, तो मेरे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3y इक्वल टू 18। तो 0 बन गया, 3y इक्वल टू 18, तो 3y इज इक्वल टू 18। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 18/3। सॉल्व करके मेरे पास 6 आ गया। यहाँ y की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 6 आ गई x0 फिल करने पे। अब फिल करूंगा, पुट y इज इक्वल टू 0। पहले मैंने x0 फिल किया दूसरी क्वेश्चन में, अब मैंने y0 फिल करना है। तो y0 फिल करने पे मेरे पास क्या आया, 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 18। तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 18। तो मेरे पास 2x इज इक्वल टू 18 और x की वैल्यू आ गई 18/9। तो इसका टेबल मैं थोड़ा इस साइड पे बना लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास दो सोल्यूशन आ गए, x और y। x की वैल्यू 0 फिल करने पे y कितना आया मेरे पास, 6, और y0 फिल करने पे x आया 9। अब इन दोनों टेबल्स का यूज करके मैंने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करने हैं। पहले टेबल में x की वैल्यू 0 पे y2 आ रहा है, x की वैल्यू 0 y2, तो ये वाला पॉइंट, छोटा सा पॉइंट डाल के गोला बड़ा बना देना। ठीक है, बिल्कुल डॉट लगाना है आपने, बड़े से पॉइंट नहीं बनाने, उससे लाइन आगे पीछे हो जाती है। और ऐसे ही फिर y0 फिल करने पे x-3। तो अगर y0 है, x-3 है, तो आपका सोल्यूशन नेगेटिव की तरफ जाएगा। थोड़ा सा इस साइड लिख लेते हैं, टेबल को हटा देते हैं। -1, -2,
-3 यहाँ तक आ गया हमारे पास, तो ये पॉइंट रहेगा हमारे पास -3। ओके जी। अब दूसरी तरफ देखो, दूसरा टेबल है, x की वैल्यू 0 पे। सबसे पहले एक काम करना, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्केल की हेल्प से आपने दोनों को ज्वाइन करना है और एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है, बिल्कुल सीधी लाइन खींच दोगे आप नीचे की तरफ भी और आगे की तरफ भी। अब दूसरे टेबल की वैल्यूज फिल करो, x की वैल्यू 0 पे y 6 आ रहा है, x की वैल्यू 0, y एक्सिस पे 6 आ गया पॉइंट दूसरी क्वेश्चन का, और x की वैल्यू y की वैल्यू 0 पे x 9 है, तो y की वैल्यू 0 x एक्सिस पे होती है, तो हमारा दूसरा सोल्यूशन यहाँ पे आ गया। आपने फिर से स्केल की हेल्प लेके, जैसे यहाँ पे मेरे पास स्टिक, एक स्टिक है प्लास्टिक की, तो मैं इन दोनों को मिला के ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींच दूंगा। तो आपने भी इसी तरह स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देना है। अब उन्होंने बोला था, लास्ट लाइन ध्यान से पढ़ो, फाइंड रीजन बाउंडेड बाय दीज टू लाइंस एंड वाई एक्सिस। तो देखो, ये दोनों लाइनें को द्वारा जो रीजन बन रहा है और वाई एक्सिस के द्वारा रीजन बन रहा है, वो रीजन हमारा ये वाला आ रहा है। तो इस रीजन को मैंने क्या कर देना, ऐसे शेड कर देना है। आप पेंसिल से शेड कर सकते हो। तो ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ग्राफिकली हमने यहाँ पे डिवीजन लिए 1 यूनिट, ठीक है जी, 1 यूनिट की डिवीजन ली है, एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस दोनों तरफ। तो ये हमारा सोल्यूशन है, आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना। गुड लक।